वेलकम बच्चों। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम पीछे कर रहे थे। आज आप जानोगे कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जा सकता है। देखिए बच्चों, तो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, कैसे निकालते हैं आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स का जो बच्चों फॉर्मेशन होता है, देखिए यदि एक मैट्रिक्स कैसे लिखा होता है बच्चों, ऐसे लिखा होता है ए आई जे, और क्या होता है ये एम क्रॉस एन, इस तरह से। अब क्या होगा बच्चों, इसका ट्रांसपोज जो होगा रिप्रेजेंट करेंगे आप इस प्रकार से। और कैसे हो जाएगा ट्रांसपोज, देखिए जब इसके जो रो और कॉलम के एलिमेंट है वो इंटरचेंज होंगे बच्चों, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, ए हो जाए जे आई, और किस तरह बच्चों एन क्रॉस एम, इस प्रकार से, इस तरह बच्चों चेंज हो जाए। देखिए ध्यान से, रो और कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाते हैं बच्चों, इंटरचेंज हो जाते हैं। देन हम कहते हैं कि ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखिए एग्जांपल ये देखिए बच्चों कैसे है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 3 5 1 2 2 0, इस प्रकार की बच्चों को मेरे पास मैट्रिक्स है। तो क्या करना है आपको, देखिए सिंपली इसका ट्रांसपोज करना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बताया गया, जो रो थी बच्चों वो क्या हो गई, कॉलम में चेंज हो गई और कॉलम रो में चेंज हो गई बच्चों। देखिए इस तरह से। इसी प्रकार एलिमेंट आई से जे था और जे से अब आई हो गया। देखिए ये है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 5 1 2, और क्या है बच्चों 2 0। देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर आप देख रहे थे कितना था, 3 रो और 2 कॉलम। इसका देखिए ध्यान से क्या होगा बच्चों, 2 रो और 3 कॉलम। देखिए एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एम, इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों ट्रांसपोज की, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बच्चों क्या प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, देखिए पहला, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का देखिए बच्चों इस सिंबल से डिनोट करते हैं आप, ए डैश लगाएंगे तो बोलेंगे ट्रांसपोज, टी भी लगा सकते हैं, टी से भी बोला जा सकता है। देखो बच्चों, अगर आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया और अगेन ट्रांसपोज कर दिया, देखिए तो वो क्या आ जाता है, इस ए के बराबर। आप चेक कर लीजिए, देखिए इसका ट्रांसपोज किया। अब अगर मैं दोबारा से इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 2 5 2 0। देखिए चेक करिए, फिर से ए हो गया इज इक्वल टू ए, आसानी से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों देखिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए कि अगर मान लीजिए बच्चों को स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स के अंदर और तब आपने ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा, के ए का ट्रांसपोज। इस तरह सिंपल है बिल्कुल। आप क्या करिए, इसके अंदर के का मल्टीप्लाई कर लो, मान लो कोई भी के 2 4 6 5 ले लीजिए आप, और आप इक्वल टू में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, के ए का ट्रांसपोज। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, के ए कर दिया, आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 3 5 1 2 और 2 0। इस प्रकार मैंने इसमें के का मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। देखिए अब ट्रांसपोज करते हैं आप, के ए ट्रांसपोज, तो के तो अपने आप भी जगह पर ही है, और ये क्या आ जाएगा 3 5 1 2 2 0, और बच्चों क्या है देखिए ध्यान से, के ए ट्रांसपोज। सिंपल बिल्कुल इस तरह से। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो मैट्रिक्स होती हैं और उनका यदि आप ट्रांसपोज करते हैं, देखिए उनके एडिशन का, अगर ए प्लस बी है, इसका ट्रांसपोज किया बच्चों तो किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इंडिविजुअली। कैसे, देखिए इस प्रकार से दिखाता हूँ करके आपको। देखिए एडिशन के लिए ऑर्डर मैंडेटरी होता है, आपको पता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए किस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, यहाँ पर है 3 4 बच्चों, यहाँ पर √3 2, यहाँ पर 2 और ये 0। यहाँ पर है b इज इक्वल टू कितना है बच्चों, b इज इक्वल टू है हमारे पास 2 -1 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कितना 1 2 और 4, ये लिखा हुआ है। देखिए अब क्या करना है, a प्लस बी को बच्चों ऐड करना है आपको। देखिए क्या किया आपने, a प्लस बी को आप सिंपली ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 √3 -1 4 5 4 बच्चों, ये कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे आप, a प्लस बी का बच्चों आपने कर दिया ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज करिए, कितना आ जाएगा 5 √3 -1 4 5 4 4, ये आ गया बच्चों। देखिए अब देखिए क्या करेंगे आप, अब आप करिए यहाँ से, देखिए a का ट्रांसपोज इजीली, a का ट्रांसपोज करेंगे 3 √3 और क्या आ जाएगा बच्चों 2, यहाँ पर 4 2 0। इसी प्रकार इसका करेंगे b का ट्रांसपोज, देखिए कितना आया 2 -1 2 और बच्चों 1 2 4। अब दोनों को आप ऐड करके देखिए, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज ऐड करके देखिए ध्यान से कितना आ जाता है, ये आ गया 3 2 5 बच्चों। देखिए इन दोनों को ऐड किया √3 -1
ये 4, यहाँ पर कितना बच्चों 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। चेक कर सकते हैं आप, देखिए दोनों इक्वल आ गए मेरे पास। इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। देखिए बच्चों लास्ट 4 प्रॉपर्टी, ए बी का ट्रांसपोज बच्चों देखिए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए और बी को बच्चों आपने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ए और बी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज कर दीजिए। फिर क्या करिए बच्चों, राइट साइड को लीजिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए, बी का ट्रांसपोज करना है और ए का ट्रांसपोज करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट बच्चों बी होना चाहिए, ए लास्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों ये फॉलो करता है। तो इस तरह बच्चों हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। अब बच्चों देखिए आगे पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। बच्चों देखिए आगे पढ़ते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बच्चों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए बच्चों सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए बच्चों ये किस प्रकार की होती हैं, देखिए पहला पढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री से बच्चों नाम से ही पता लगता है सिमेट्री कैसे, कि जिनकी बिल्कुल शक्ल एक जैसी हो, आप ये कह सकते हैं सिमेट्री बन गया। अब देखिए सिमेट्रिक, एक बच्चों मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक बोलेंगे यदि देखिए क्या होता है, लेट ए कोई मैट्रिक है जो कि कैसा होता है बच्चों, ऐसा ए आई जे, इस तरह का मैट्रिक है बच्चों। और आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए बच्चों, आपको पता है ए का ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों हमारे पास। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए जे आई ये हो जाए। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स ए है इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों कब होगा, ध्यान दीजिए, कब होगा, जब ए इज इक्वल टू हो जाए ए ट्रांसपोज। ध्यान रखिए बच्चों, जब ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। मतलब क्या है, ए आई जे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए बच्चों, देखिए ए जे आई क्या हो जाए, बिल्कुल एक जैसे हो जाए। देखें आपको उस केस के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आपने एक क्वेश्चन ले लिया इस प्रकार का। देखिए बच्चों ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू आपके सामने लिखा हुआ है इस प्रकार से 1 - 5 5, नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर -1 2 1, और नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर 5 1 3। अब देखिए ध्यान से ए का ट्रांसपोज करिए बच्चों, देखिए ध्यान से क्या आएगा, 1 - 1 5 -1 2 1 और 5 1 3। अब दोनों को तो चेक करिए, देखिए मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया, दोनों को चेक करिए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। इस बात को बच्चों आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। एक चीज़ और मैं भूल गया बताना आपको, हाँ, लेट ए आई जे बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, आपको पता है, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, बाकी का अगर मैट्रिक्स लिया जाए तो अगर देखेंगे आप, देखिए अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है, तो अगर आपने ट्रांसपोज किया तो बच्चों क्या हो जाता है 2x3, तो ये तो ऑर्डर ही बदल गया, तो बराबर कहाँ से हो जाएगा, बराबर तो होगा ही नहीं। तो बच्चों ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, ऑर्डर बराबर का 3x3 का। नई वाली मैट्रिक्स आएगी उसका भी 3x3 का ही होगा, 2x2 है तो 2x2 ही होगा। इस प्रकार बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है। तो ये तो हो गया बच्चों, देखिए हमारे पास क्या सिमेट्रिक। अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए बच्चों ये कैसे होता है। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए बच्चों ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बच्चों ये कब होगा, इफ ए इज इक्वल टू हो जाए बच्चों माइनस, ध्यान रखना, इससे पिछले वाला था बच्चों ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अब ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इस तरह से
अगर इस तरह बच्चों हो जाता है, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए आई जे एलिमेंट कैसे होंगे, ए जे आई, ये ध्यान रखिए आप, क्या आएगा माइनस। अब देखिए बच्चों आपको पता है कि जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो आपको पता है देखिए डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, आपने देखा होगा A11 यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर होता है A22, यहाँ पर होता है A33, ऐसे लिखा होता है बच्चों। तो आप देख रहे हैं 11, 22, 33 ये क्या होते हैं बराबर। तो इस केस के लिए बच्चों 4i = j, जब ये होगा देखिए i बराबर ये कितना होगा बच्चों माइनस आई, तो इसको इधर ले आए, कितना हुआ 2i = 0। मतलब इसका मतलब ये है बच्चों, देखिए i और j जब बराबर होंगे तो मतलब डायगोनल जो एलिमेंट है क्या होंगे बच्चों 0। मतलब क्या है, इन दिस केस या इन दिस मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। बच्चों ये 0 होते हैं। मतलब कहने का क्या है बच्चों, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स स्क्विश मैट्रिक है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों 0 होंगे। ये बात बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कैसे निकल के आए, जब आप आई जे को बराबर करते हैं और आई जे बराबर बच्चों डायगोनल के केस में होते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 इस तरह से। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सभी आप देखें कि क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, इसके क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। इसका क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ध्यान से, a = है 0 - 1 1 1 0 1 0 -1, नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों -1 1 0। तो बच्चों पहले तो आपको देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखनी है आपको। सबसे पहले देखिए मैं बता रहा था आपको कि डायगोनल एलिमेंट इसके 0 आएंगे डेफिनेटली, तो वो तो क्लियर हो रहा है। अब देखिए ए का ट्रांसपोज करिए आप, कितना आया 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ये आ गया। देखिए बच्चों अब आप चेक करिए क्या यहाँ पर माइनस कॉमन है तब इसके बराबर होता है, चेक करिए। देखिए बच्चों ये देखिए बराबर नहीं है, अभी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। तो बच्चों आप इसको सेम करना है। देखिए क्या करेंगे आप, माइनस कॉमन लिया तो 0 आ गया, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -0, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0। अब बच्चों ध्यान से इसको चेक करिए। देखिए ऊपर वाले से मिलता है तो आप बोल सकते हैं ये है -a। तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं a = -a ट्रांसपोज। इजीली आप इस बात को बोल सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से कि इस तरह से बच्चों आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों थ्योरम्स पढ़ते हैं। देखिए इन पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनको आप पढ़ोगे, इन पर कुछ थ्योरम्स को पढ़ते हैं। देखिए किस टाइप की थ्योरम्स है, देखिए केवल 2 थ्योरम्स आपका जो NCERT का बुक है उसके अंदर दिखाए गए हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, थ्योरम 1 ये है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज। बच्चों क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल नंबर की एंट्रीज हैं, विद रियल नंबर एंट्रीज। तो आपको बताना है कि a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड a - a का ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक। देखिए बच्चों तो प्रूव करना है बच्चों आपको। देखिए ये तो करते हैं प्रूव। देखिए पहले फर्स्ट केस लेते हैं, कौन सा बच्चों, पहले लेते हैं हम कौन सा, सिमेट्रिक वाला। देखिए बच्चों तो क्या है हमारे पास, ए हमारे पास बच्चों कोई मैट्रिक्स है और क्या बोल रहा है कि a + a'। तो बच्चों मान लिया आपने लेट b = है a + a'। वो आपसे बच्चों ये बोल रहा है कि ये जो a + a' है, जब आप a + a' कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास एक सिमेट्रिक। बच्चों तो आपने क्या करना है, मतलब आपको क्या शो करना है। देखिए b = क्या होना चाहिए, b का ट्रांसपोज। सिमेट्रिक का तो मतलब यही था, यही पढ़ा था आपने, बस ये अल्फ़ाबेट जो चेंज कर रखा है। तो क्या करेंगे आप, देखिए इसको चेंज करिए, ट्रांसपोज करिए इसका। तो आपने इसका ट्रांसपोज किया बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा इसका, जब आप ट्रांसपोज करेंगे देखिए
आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। देखिए बच्चों, ए का ट्रांसपोज प्लस, अब ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी, आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। आपने ये भी पढ़ा हुआ है, तो ये हो गया क्लियर। अब आप देख सकते हैं ए प्लस क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। आप देखिए बच्चों ध्यान से, ये बिल्कुल सेम बी दिखाता है तो बी आ गया, थर्स बी का ट्रांसपोज बी हो गया। आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब आप सिंपली लिख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कंप्लीट का ट्रांसपोज बराबर किसके है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। इस तरह बच्चों पिछली वाली जो प्रॉपर्टी है उनका यूज करना है, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं ए माइनस ए डैश को इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह देखिए, मान लीजिए उसको भी आप स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इस तरह से ए माइनस ए ट्रांसपोज, बिल्कुल सेम इसी तरह मान लीजिए। अब क्या करिए आप, करिए ट्रांसपोज इसका बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इसका देखिए ट्रांसपोज करेंगे आप, तो यूज करिए उसी प्रॉपर्टी को, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसका ट्रांसपोज बच्चों इसका पता ही है आपको कितना होता है, ए ही हो जाता है वापस से। तो कितना आया, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब देखिए इसका जैसा बनाना है तो क्या करिए, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस क्या आ गया, बी आ गया। तो आप देख सकते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बच्चों, माइनस बी। या फिर आप लिख सकते हैं कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज जब आप करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस, आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है। तो बच्चों आ रहा होगा समझ मेरे हिसाब से आप सभी को। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं देखिए। और बच्चों आप बी की जगह कोई सी वगैरह भी रिप्लेस कर सकते हैं एज यू विश, क्योंकि एक ही थ्योरम है उसमें मैंने दोनों को सेम ले दिया है, तो आप चेंज करके लीजिए, बी की जगह आप सी ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, सॉरी क्वेश्चन नहीं थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बच्चों की स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। देखिए बच्चों किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से देखिए बच्चों, एक मैट्रिक ए है, ये स्क्वायर मैट्रिक है, इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये मेरे पास है ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको देखिए ए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ए को बना दिया कितना बच्चों, 2a, पर कैसे बनेगा 2a, जब आप इसके डिवाइड में क्या करेंगे, ये कर देंगे। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास है, तो 1/2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं बच्चों आप a प्लस ए, और देखिए थोड़ा एक्सपेंड करिए आगे, तो कितना आ जाएगा, a अगर मैं लिखता हूँ a प्लस ए डैश, ये बच्चों मैंने लिख दिया, प्लस a माइनस ए डैश। तो आप देख सकते हैं आपने क्या किया, इसको ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आ गया बच्चों मेरे पास, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, और 1/2 आगे भी कर सकते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। बच्चों अभी जो थ्योरम पढ़ी है आपने देखा था, ये दोनों क्या थे, ध्यान से देखिए, जो अभी थ्योरम पढ़ी तो हमारे पास क्या आया, a प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश, a प्लस ए डैश बच्चों ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक, आप जान गए इस बात को। और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं a माइनस ए डैश क्या है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक, आपको जान चुके हैं इस बात को। और देखिए बच्चों अगर आपने देखा है कि के ए इसका ट्रांसपोज आपने किया है, प्रॉपर्टी जो पीछे पड़ी है, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है, मतलब इसका ट्रांसपोज ये है, आप बोल सकते हैं के ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी के ए का ट्रांसपोज किया तो यही आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मतलब क्या है कहने का बच्चों, अगर देखिए ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, मान लीजिए जैसे a प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज, तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास वापस से,
एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगा। इसी प्रकार से मैं इनकी बात कर रहा हूँ बच्चों 1/2 के लिए, जो स्केलर मल्टीप्लाई है इसके अंदर, इनकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। इसी तरह अगर आप इसमें लेंगे 1/2 a माइनस a डैश का ट्रांसपोज, तो वापस से बच्चों क्या आएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक ही हमारे पास आता है। मतलब ये 1/2 मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मतलब a प्लस a डैश पहले भी सिमेट्रिक था और अभी भी सिमेट्रिक आएगा 1/2 के मल्टीप्लीकेशन के बाद भी। आप चेक कर सकते हैं कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस तरह से। तो बच्चों आप जान गए होंगे, देखिए ये क्या है हमारे पास, देख सकते हैं आप, ये क्या है सिमेट्रिक और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि आप देख सकते हैं ए। तो मतलब इस तरह से इसको लिखा जा सकता है इजीली। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिए, सोल्व करिए एक्सरसाइज 3.4 को। मुझे उम्मीद है 3.3 एक्सरसाइज को आप सोल्व करिए और मुझे उम्मीद है आप सोल्व कर पाएंगे। कोई भी डाउट है आपका, आप लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।